हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि जो भी आपके शत्रु हैं, जो भी आपके एनिमीज़ बने हुए हैं, उनकी अब रूह थर थर काँप रही है। क्या कार्ड्स आए हैं वो मैं कार्ड्स आपको बता दी हूँ। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। राइडर वेट टैरो डेक से हमने सारे कार्ड लिए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है, जजमेंट है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स द टावर, किंग ऑफ वांड्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, द स्टार एंड किंग ऑफ कप्स। बॉटम डेक में आया है 6 ऑफ पेंटिकल। तो देखिए जी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी आपके दुश्मन बने हुए हैं, सबसे पहले तो इन लोगों के अंदर किसी भी प्रकार का दया का भाव, करुणा, प्रेम कुछ भी नहीं है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। बहुत नेगेटिव, बहुत पापी मंशाएं रखने वाले ये लोग मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून और जजमेंट बता रहा है यहाँ पे कि ना, इन लोगों ने ना आपके ऊपर इतनी नेगेटिविटी करी है, किसी भी हर तरीके से कोई भी एक भी मौका नहीं छोड़ा आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड करने, चाहे वो विचारों से हो, अपनी कर्म से हो, है ना, किसी इंसान के थ्रू हो, किसी भी तरीके से हो, कि आपको कैसे डाउन करा जाए, आपको किस तरीके से लो वाइब्रेशन में डाला जाए। इनका मकसद है सिर्फ लो वाइब्रेशन में आपको डालना, और ये कुछ भी नहीं चाहते। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको लो वाइब्रेशन में डाला जाए, और वो ये डाल नहीं पा रहे, जिसकी वजह से इनको तकलीफ़ हो रही है, पेन हो रहा है। हो सकता है बहुत करंट रिसेंट में आपके जीवन में कोई टावर मोमेंट अभी अभी आया है, कोई टावर मोमेंट का आप जो हैं शिकार हुए हैं। ये चीज़ें मुझे दिख रही है, बिल्कुल रीसेंट करंट की एनर्जी है। कोई टावर मोमेंट, बहुत हैवी वाला टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया है, जिससे उस टावर मोमेंट का आप पर पहले क्या था, 10-20% असर होता था। अब क्या है, टावर मोमेंट का आप पर रत्ती भर भी असर नहीं आया। यानी इस टावर मोमेंट में आपकी आंखों से दर्द के, तकलीफ़ के, दुख के आंसू नहीं निकले, है ना। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, क्योंकि टावर मोमेंट होता है जब आप हायर लेवल पर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे आ रही हैं। एक्सट्रीम लेवल का पेन इन्होंने आप पर दिया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये लोग, इन्होंने जो शमशानी क्रियाएं करी हुई ना आपके ऊपर, शमशानी क्रियाएं, वहाँ पर महाकाल का पहरा होता है, वहाँ शमशान वासिनी महाकाली का पहरा होता है। और ये जो भी लोग हैं, है ना, क्योंकि ऐसे लोग एक जगह नहीं होते, हर जगह पाए जाते हैं। आपके घर में, आपके वर्क प्लेस में, आपके स्कूल में, कॉलेज में, फ्रेंड सर्कल में, हर एक इंसान जो सीधा है, सच्चा है, सरल है, सुलझा हुआ है, हर एक सुलझे हुए इंसान के जीवन में इस कदर नकारात्मक लोग पाए जाते हैं। ये महाकाली शमशान वासिनी के जाल में फंस चुके हैं। अब क्या है, इनकी नेगेटिव एनर्जी इन पर उल्टी जा रही है। इनके सारे कर्म कांड, इनके सारे नेगेटिव जो भी ये कर्म कांड कर रहे हैं, सब इन पर उल्टे बैकफायर कर रहे हैं। सारी स्थितियां, परिस्थितियां इन पर उल्टी पड़ रही हैं। इनको इतनी हैरानी हो रही है आपका बदलता हुआ रूप देखकर, क्योंकि जजमेंट और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है आपके लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है आपके लिए। ये चाहते हैं आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना, आपके अंदर डर बिठा, पहले क्या था, इन्होंने आपके अंदर डर बैठा बिठा कर ये आपको ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। परमात्मा ने आपको, इन्होंने तो डरा डरा कर आपको ख़त्म करना चाहा, लेकिन वहीं पर ये खुद को भगवान समझते हैं। इनका सबसे बड़ा भ्रम क्या है, ये लोग खुद को भगवान समझते हैं। इनका सबसे बड़ा पाप तो ये है। और ऐसे पापियों को जो परमात्मा अब सजा देंगे ना, क्योंकि इन्होंने इतने इतने हथकंडे अपनाए हैं ना, ऐसे ऐसे इन्होंने दाव पेच अपनाए हैं, जिसकी कोई समय सीमा या लिमिट, मैं कहती हूँ हर चीज़ क्रॉस कर डाली। पानी सर से ऊपर नहीं है, पानी में आप डूब गए, लेकिन उस डूबने में ना, जैसे परमात्मा ने होता ना ऑक्सीजन लगा दी पानी में भी आपके अंदर, बस वही चीज़ है। ये चीज़ें हैं, इन्होंने आपको डुबा दिया, लेकिन यहाँ पर ईश्वर आपको बचा रहे हैं। अब क्या है, आपका तो ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, मतलब इन्होंने डुबाने की कोशिश करी। आपका ऑक्सीजन मास्क क्या है, परमात्मा की शक्ति, दिव्य शक्तियाँ जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं, आपका साथ देती हैं, हर समय आपके साथ चलती हैं, आपके अंतःकरण में बसी हुई है। इन्होंने जो भी नकारात्मक शक्तियाँ, क्रियाएं, काली क्रियाएं करी हुई हैं, सारी इन पर बैकफायर कर रही हैं।
10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में ये लोग बहुत जल्द जाने वाले हैं। और इन्होंने जिस भी इंसान ने आपको मारने की कोशिश करी है ना, साम दाम दंड भेद की नीतियाँ अपनाकर, भाई अब ये लोग भी नहीं बचने वाले, अपने ही कर्मों में फंसेंगे। इन्होंने बेहद आपको बदनाम किया है। मतलब क्या मौका नहीं छोड़ा इन लोगों ने आपको बदनाम करने का, क्या कुछ इन्होंने नहीं कर डाला आपको ख़त्म करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए। इन्होंने हर एक उदंडता की है। राक्षसी प्रवृत्ति के ये लोग हैं, है ना, नार्सिस्ट हैं, नेगेटिव हैं, खुद को भगवान समझने वाले लोग हैं। इनके अंदर इतना डर है, डर, इनका डर ने अभिमान का रूप लिया हुआ। परमात्मा ने इनका अभिमान तो बहुतों बार चूर करा, पर अब की बार इनको दबोचेगी। महाकाली इनको धर ऐसा दबोचेगी, इनको सीधा शमशान में पहुंचाने वाली है। और ये अपने कर्मों से मरेंगे, बहुत गंदे वाली स्थिति में ये खुद जाएंगे। क्योंकि इन्होंने ना बहुत गंदी खेल आपके साथ खेले हैं कि एक इंसान को इंसान होने पर शर्म हो ऐसे काम करके। ये इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे इन लोगों की आ रही है। और अब क्या है, महाकाली और महाकाल भगवान शिव की इन पर बस अब ये उनके प्रकोप से बचने वाले नहीं हैं। देखिए भगवान हर जीव में बसते हैं, लेकिन उनके अच्छे और गुणों, कहते हैं भगवान माफ़ कर देता लेकिन इंसान के कर्म माफ़ नहीं करते। इन्होंने जो कर्म क्रिएट करे हुए हैं ना, उन कर्मों को इन्होंने अनंत गुना बढ़ बढ़ कर वो चीज़ें अब इनके सामने आने वाली है, जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगी। आप बर्दाश्त कर गए क्योंकि आप सीधे थे, सच्चे थे, सरल थे, सुलझे हुए थे, आप अच्छे इंसान थे। बस आपका गुनाह या गलती ये मान लीजिए कि आपने अपनों को अपना समझा जो आपके अपने नहीं थे। आपने सिर्फ इतनी गलती की है कि आपने उन अपनों को अपना समझा जो आपके अपने नहीं थे। और वहाँ पर यही आपकी गलती लगा लें, और ये गलती भी नहीं होती। हर एक इंसान अपने को अपना समझने, है ना, ये गलती नहीं होती, लेकिन आपके साथ ये एक टॉर्चर हुआ है। तो कोई बात नहीं, आप वही, मैं जैसे पिछले वीडियोज़ में बार बार बोलती हूँ, आप जो है अपने परमात्मा का नाम लें, अपनी दिव्य शक्तियों को याद रखें, अपने ईश्वर का नाम ध्यान रखें। मन ही मन, मन ही मन अपने ईश्वर को कभी ना भूलें, अपने अंतःकरण में उनको स्थान दीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात, राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, और ये राम राज्य धर्म की स्थापना। देखिए राम क्या है, राम एक चरित्र है। राम और रावण हर एक इंसान में बसता है ना। राम और रावण हर एक इंसान में बसता है। तो आपने अपने मन के राम को जगा लिया है, और जो अब रावण बचे हैं वो खुद ब खुद अपने कर्मों में भुगतेंगे या पलटेंगे। जो उनका कर्म होगा वो खुद देखा जाएगा। तो अगर आपके मन में ना बेइंतहा खुशी है ना राम प्रभु के साम्राज्य की, राम प्रभु के मंदिर की, तो आप एक सच्चे राम हैं। जो दिल से आपके भीतर उत्साह है कि राम राज्य की स्थापना हुई है, राम मंदिर बना है, तो अगर आपके मन में उत्साह है तो आप एक सच्चे भक्त हैं। और अगर आपके मन में उत्साह नहीं है, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है, चलो ठीक है मंदिर ही तो है, बन गया तो बन गया, ऐसे भाव है, तो आप रावण हैं। बस यही फ़र्क है राम में और रावण में। राम भक्त भगवान की खुशियाँ मना रहे हैं, और रावण ये कह रहा है कि क्या हो गया, मंदिर ही तो है, बन गया तो बन गया। ये इस तरीके की सोच, अगर डिफरेंट देख सकते हैं आप, अगर ये सोच है तो राम और रावण का क्या डिफरेंट है वो आप खुद ब खुद कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी पापी लोग हैं उनकी रूह अब थर थर काँपेगी, बहुत गिल्ट में जाएंगे, बहुत पछताएंगे कि हमने ऐसा आखिर किया तो किया क्यों। क्योंकि आप, जो इंसान सच्चा होता है ना, सरल होता है, सुलझा हुआ होता है, उसको किसी भी गंदगी में फेंक दो या किसी भी तरीके से फंसाने की कोशिश करो, वह फिर से उभर के बाहर आ जाता है। इनके साथ वही चीज़ें हो रही हैं। ये बार बार जो जाल फेंक रहे हैं, बार बार आपको ट्रैप कर रहे हैं, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जाते नहीं हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप जाते नहीं हैं, है ना। उनसे इनको हैरानी हो रही है। अब क्या है, सारी नेगेटिविटी उल्टी इन पर जा रही है, सारी नेगेटिव एनर्जी इन पर बैक फायर कर रही है। ये तमाशा तो आपका इन्होंने बहुत बनाना चाहा, ये अपना तमाशा अब खुद लोगों को दिखाएंगे, खुद ब खुद तमाशा बन जाएंगे। जो जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनका इतना बैड कर्मा इनको मिलेगा कि इनकी सोच, मतलब सोच भी नहीं सकते इन्होंने जो चीज़ें क्रिएट कर दी हैं, है ना। कर्मा है, अच्छा भी पलट करके कई गुना लौट करके आता है, और बुरा भी कई गुना लौट करके आता है। तो अपने कर्मों को हमेशा ध्यान रखें, हमेशा
कभी किसी के दुख का कारण ना बने। अगर आप किसी के दुख का कारण बन रहे हैं तो आप बच नहीं सकते। भगवान आपको माफ़ कर देंगे लेकिन आपका कर्म ही आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको खा जाएगा, वो आपको ख़त्म कर देगा, वो आपको बिल्कुल आपको ले डूबेगा। ठीक है, तो शमशान वासनी के घेरे में ये लोग फंस रहे हैं और इनकी रूह अब थर 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 कांपने वाली है। खुद देखोगे नज़ारा। ठीक है, आपने अपने प्रभु को याद रखना है, ईश्वर का आपने ध्यान रखना है हमेशा। और कोई कुछ भी करे, वो एक है ना, मीरा ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला। बस भगवान आपके साथ है। ये कितनी आपको भभूतियाँ पिला दे, कितने आप पर टूने टोटके कर ले, टुच्ची मुच्ची हरकतें अभी भी करेंगे ये, क्योंकि इनकी हरकतें ही यही हैं। आप पर कुछ भी होने जाना वाले नहीं है, क्योंकि आप प्रभु भक्त, भगवान के भक्त हैं आप। ठीक है जी, राधे राधे।